नमस्कार, आपके साथ मैं हूं सुमेरा खान। इतिहास एक दिन में नहीं बनता, लेकिन हर दिन इतिहास के बनने के लिए बहुत अहम होता है। 19 नवंबर का दिन इतिहास के पन्नों में ऐसी ही तारीख के तौर पर दर्ज हो चुका है, क्योंकि प्रधानमंत्री मोदी ने ऐलान कर दिया है तीनों कृषि कानून सरकार वापस लेगी। इसीलिए आज परवाह देश की में इसी पर बात करेंगे, चंद सवालों के साथ कि सरकार के तीनों कृषि कानून क्यों वापस लिए, कानून वापसी का फैसले के पीछे कौन सी वजहें हैं, कानून वापसी के फैसले का असर क्या होगा और फैसले को विपक्ष क्यों चुनाव से जोड़ रहा है। क्या वाकई कानून वापसी चुनावी फैसला है? प्रकाश पर्व के मौके पर प्रधानमंत्री मोदी ने देश को वो सरप्राइज दिया जिसका असर 14 करोड़ परिवारों और करीब 70% आबादी पर होता है। किसानों का एक तबका कानून वापसी की मांग पर अड़ा था। सरकार ने मांग मान ली है। सवाल यह है कि क्या अब किसान आंदोलन खत्म करेंगे? अगर हां तो तब, और अगर नहीं तो क्यों? किसानों के लेकर हुए ऐतिहासिक फैसले का संपूर्ण विश्लेषण करती है एक्सक्लूसिव रिपोर्ट। देखिए। देश की राजधानी दिल्ली के लिए 19 नवंबर की तारीख भी आम दिनों की तरह थी। हर दिन की तरह दिल्ली धुंध और सर्द हवाओं के बीच जाग रही थी, लेकिन फिर वो हुआ जिसने दिल्ली ही नहीं पूरे देश को सन्न कर दिया। सुबह 8 बजे दिन का आगाज हुआ ही था। देश जाग ही रहा था। तभी खबर आई कि प्रधानमंत्री मोदी देश को संबोधित करेंगे, देशवासियों से बात करेंगे। किसी को नहीं पता था कि प्रधानमंत्री क्या कहने वाले हैं, क्यों अल सुबह देश को संबोधित करने वाले हैं। मेरे प्यारे देशवासियों, नमस्कार। करीब 1 घंटे बाद प्रधानमंत्री मोदी देश के सामने आए, देशवासियों को प्रकाश पर्व की बधाई दी। गुरु नानक देव जी का भी पवित्र प्रकाश पर्व है। सभी देशवासियों को इस पावन पर्व पर हार्दिक बधाई देता हूं। और फिर जो कहा उसकी कल्पना तक शायद ही किसी ने की होगी। आज मैं आपको, पूरे देश को ये बताने आया हूं कि हमने 3 कृषि कानूनों को वापस लेने का, रिपील करने का निर्णय लिया है। प्रधानमंत्री ने जो कहा उसे जिसने भी सुना सन्न रह गया। प्रधानमंत्री मोदी अचानक फैसला लेते हैं, सरप्राइज देते हैं, लेकिन सुबह सुबह देश को इतना बड़ा सरप्राइज मिलने वाला है, इसकी कल्पना शायद ही किसी ने की होगी। दुनिया सेवी कमाइए त दरगिही बेसन पाइए। प्रधानमंत्री ने संबोधन में 53 सेकंड के दौरान 3 बड़ी बातें कही। हमने 3 कृषि कानूनों को वापस लेने का, रिपील करने का निर्णय लिया है। मैं आज देशवासियों से क्षमा मांगते हुए सच्चे मन से और पवित्र हृदय से कहना चाहता हूं, अब आप अपने अपने घर लौटे, अपने खेत में लौटे, अपने परिवार के बीच लौटे। आइए एक नई शुरुआत करते हैं। प्रधानमंत्री ने जो कहा उसकी कल्पना किसी ने नहीं की थी। किसी ने नहीं सोचा था कि प्रधानमंत्री अचानक इतना बड़ा फैसला लेंगे। वो इसलिए लंबे वक्त से किसान आंदोलन नर्म पड़ने लगा था। दिल्ली के बॉर्डर पर धरने में गिने चुने किसान थे। देश में किसान कानून विमर्श का विषय नहीं रह गया था। फिर से खुल गया है। इसीलिए जब प्रधानमंत्री मोदी ने कानून वापसी का फैसला लिया तो हर कोई चौंक गया। देश के करोड़ों किसानों को गुड न्यूज मिली तो अन्नदाता खुशी से झूम उठा। कहीं लड्डू बांटे गए, आतिशबाजी की गई, बधाई दी गई। 15 महीनों के आंदोलन के बाद 19 नवंबर 2021 का दिन ऐतिहासिक बन चुका था।
किसान कानून वापस हो गए, अब तो किसानों को धरना खत्म कर देना चाहिए। प्रधानमंत्री जी की बात पे सबको भरोसा है। मान के हम ये चल रहे हैं कि जो प्रधानमंत्री ने कहा है उस पर खरे उतरेंगे। तीनों कृषि कानून देश के 14 करोड़ किसान परिवारों और करीब 70% आबादी की जिंदगी पर सीधा असर डालने वाले थे। इसीलिए जैसे ही कानून वापसी का ऐलान हुआ, सवाल पूछे जाने लगे कि अचानक ऐसा क्या हो गया जो सरकार ने कानून वापसी का फैसला ले लिया। जवाब प्रधानमंत्री दे चुके थे कि शायद हमारी तपस्या में ही कोई कमी रही होगी, जिसके कारण दिए के प्रकाश जैसा सत्य कुछ किसान भाइयों को हम समझा नहीं पाए। पिछले साल नवंबर में ही पंजाब की धरती से तीनों नए कृषि कानूनों के विरोध में किसानों का संघर्ष शुरू हुआ था। बाद में दिल्ली के सिंघू और टिकरी बॉर्डर पर किसानों ने डेरा जमा लिया। सर्दी गर्मी के बीच किसान तीनों कृषि कानूनों को वापस कराने की मांग पर अड़े रहे। इस दौरान कई किसानों की मौत भी हो गई। जाहिर है प्रधानमंत्री मोदी को किसानों के दर्द का एहसास था, इसीलिए तीनों कानून वापस ले लिए गए। लेकिन साल के सबसे बड़े सरप्राइज से प्रधानमंत्री मोदी विरोधियों को करारा झटका भी दे गए। किसान के नाम पर राजनीति को, किसानों को सिर्फ वोट बैंक समझने वालों पर, किसानों को बड़ा चुनावी मुद्दा बनाने वालों पर, किसान के नाम पर अपनी सियासी जमीन तलाशने वालों को प्रधानमंत्री मोदी के एक फैसले ने झटका दे दिया। अब हालात ये हैं कि जो विरोधी कल तक कृषि कानूनों की वापसी की मांग को लेकर धरती सिर पर उठाए हुए थे, उन्हीं को कानून वापस लेना वोट का सौदा लग रहा है। काले कानूनों की वापसी अहंकार की हार है। ये किसानों की जीत है, लोकतंत्र की जीत है। सैकड़ों किसानों की सच्ची मौत के आगे किसी की झूठ की माफी नहीं चलेगी। वो आज माफी मांग रहे हैं जब 600-700 किसान शहीद हो चुके हैं। उनको लग रहा होगा परिस्थितियां ठीक नहीं हैं। विधानसभा के चुनाव जो हैं उनका सर्वे आया है, उसमें उनको दिख रहा है कि परिस्थितियां ठीक नहीं हैं, तो अब चुनाव से पहले वो माफी मांगने आ गए हैं। केंद्र सरकार ने उन विवादित कानूनों को अति देर से वापस लेने की घोषणा की, जबकि यही फैसला बहुत पहले ले लेना चाहिए था। अगर वो अपने ईगो को बाजू रखते और अपने संविधान को सामने रखते तो ये कानून बनता नहीं और ये 700 किसान अपनी जान उनको देनी नहीं पड़ती। तो ये फैसला बहुत देर के बाद हुआ है। आज का दिन भारतीय इतिहास में 15 अगस्त 26 जनवरी की तरह लिखा जाएगा। आज केंद्र सरकार को किसानों के संघर्ष के आगे झुकना पड़ा। आज सिर्फ किसानों की जीत नहीं हुई है, आज जनतंत्र की जीत हुई है। यही बात हमने पार्लियामेंट में कहा था, मैंने बोला था प्रधानमंत्री जी को कि जो आपने काले कानून बनाए हैं ये देश के किसान नहीं मानते, अब आप मत कानून लेके आए। जो हमने बात कही थी वो सच हुई। सियासत का तकाजा है, अपने मुताबिक गुंजाइश तलाशनी है। यही हो भी रहा है। मोदी विरोधियों के हाथ मुद्दा लगा है। कांग्रेस ने तो देश भर में किसान विजय रैली का ऐलान तक कर दिया है। 3 महीनों के दौरान यूपी से लेकर पंजाब तक चुनाव होने हैं। विरोधी कानून वापसी के फैसले को चुनाव से जोड़ रहे हैं। बीजेपी कह रही है ऐसा कतई नहीं है, लेकिन क्या वाकई ऐसा है, आंकड़ों से जानते हैं। 14 सितंबर 2020 को 3 कृषि विधेयकों का अध्यादेश संसद में लाया गया। 17 सितंबर 2020 को लोकसभा में अध्यादेश पारित हुआ। 20 सितंबर 2020 को राज्यसभा में 3 कृषि विधेयकों का अध्यादेश पारित हुआ। 20 सितंबर के बाद पश्चिम बंगाल, असम जैसे राज्यों में विधानसभा चुनाव के साथ ही कई राज्यों में उपचुनाव और पंचायत चुनाव हुए।
मई 2021 में असम में चुनाव हुए। विधानसभा की 93 में से 60 सीटों पर बीजेपी की जीत हुई। इन सीटों की 86% आबादी गांवों में, जबकि 14% शहरों में रही है। असम में बीजेपी ने लगातार दूसरी बार सरकार बनाई। मई 2021 में ही पश्चिम बंगाल में भी विधानसभा चुनाव हुए। बीजेपी 291 सीटों पर चुनाव लड़ी, 77 सीटें हासिल की। 2017 में बीजेपी सिर्फ 3 सीट जीत पाई थी। इस साल 74 सीटें ज्यादा जीती। मई 2021 में ही पुडुचेरी में हुए चुनावों में बीजेपी ने 9 सीटों पर चुनाव लड़ा, 6 सीटें जीती। पुडुचेरी में पहली बार बीजेपी सरकार का हिस्सा बनी। विधानसभा चुनावों के साथ ही 1 साल के किसान आंदोलन के दौरान देश के कई राज्यों में पंचायत और निकाय चुनाव हुए, जिनमें कई जगह बीजेपी ने क्लीन स्वीप किया। खास तौर से यूपी और गुजरात में बीजेपी ने बम्पर जीत हासिल की। जुलाई 2021 में यूपी में जिला पंचायत के चुनाव हुए थे। 75 में से 67 सीटें बीजेपी के खाते में गईं। खास बात यह है कि 21 सीटों पर बीजेपी के कैंडिडेट निर्विरोध चुने गए। गुजरात की बात करें तो फरवरी में हुए चुनाव में बीजेपी को गुजरात के सभी 6 निकायों में बम्पर विक्ट्री मिली। सूरत, अहमदाबाद, वडोदरा, जामनगर, राजकोट और भावनगर निकायों में बीजेपी को सत्ता हासिल हुई। इन निकायों की कुल 576 सीटों में से 483 सीटें बीजेपी को मिली। 2 दशक में गुजरात निकाय चुनावों में ये बीजेपी की सबसे बड़ी जीत थी। अब सवाल यह है कि जब सब जगह बीजेपी की बल्ले बल्ले हो रही थी, चुनावों पर कृषि कानूनों का कोई असर नजर नहीं आ रहा था, तो अचानक कानून वापस लेने की जरूरत क्यों पड़ी? इसका जवाब है महीने भर देश की 3 लोकसभा और 29 विधानसभा सीटों पर हुए उपचुनाव। 30 अक्टूबर को 3 लोकसभा और 13 राज्यों की 29 विधानसभा सीटों पर वोट डाले गए थे। कुल 29 विधानसभा सीटों पर हुए उपचुनावों में से बीजेपी 22 पर मुकाबले में उतरी थी, जिनमें से बीजेपी को सिर्फ 8 सीटें ही हासिल हो पाईं। हिमाचल की मंडी लोकसभा सीट बीजेपी के हाथ से खिसक गई। इतना ही नहीं, हिमाचल विधानसभा की 3 सीटें कांग्रेस के खाते में चली गईं। चुनाव नतीजे आए तो हिमाचल के मुख्यमंत्री ने कहा कि महंगाई की वजह से हारे। स्वाभाविक रूप से कांग्रेस ने महंगाई को बड़े हथियार के रूप में इस्तेमाल किया और महंगाई मुद्दा थी और ये मुद्दा उनके हाथ में लगाई और इसी मुद्दे को लेकर के उन्होंने प्रमुख रूप से ये करने की कोशिश की। यानी किसान आंदोलन का जिक्र तब भी नहीं था। इस दौरान बीजेपी को मध्य प्रदेश और असम में विधानसभा सीटों पर बड़ी जीत हासिल हुई। ऐसे में ये काफी हद तक साफ हो जाता है कि प्रधानमंत्री मोदी का फैसला चुनावों को देखते हुए नहीं था। नोटबंदी, जीएसटी, सर्जिकल स्ट्राइक और जम्मू कश्मीर से 370 हटाया जाना। पिछले 7 साल के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कई बड़े और सरप्राइजिंग फैसले लिए हैं। अब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कृषि कानूनों को वापस लेने का ऐलान किया है और इसे भी एक इसी तरह के सरप्राइज फैसले के तौर पर देखा जा रहा है। किसान खुश हैं, लेकिन किसानों के नेता क्या कह रहे हैं वो भी सुनते हैं। कानून खत्म करने के प्रधानमंत्री के ऐलान के बाद भी आंदोलन को लेकर असमंजस बरकरार है। किसान नेता अब न्यूनतम समर्थन मूल्य पर सरकार को झुकाने की तैयारी कर रहे हैं। राकेश टिकैत ने कह दिया है कि न्यूनतम समर्थन मूल्य पर सहमति के बिना आंदोलन खत्म करने का कोई फैसला नहीं लिया जाएगा। सुनिए तो सही। और ये पार्लियामेंट में रखा जाए, वहाँ से वापसी हो जाए, एमएसपी पे गारंटी कानून बन जाए, आगे कमेटी बन जाए जो भारत सरकार और मसले होंगे देश के उस पर बातचीत करती है। अंतिम फैसला आपका सर क्या होगा? कब आप लोग रोल बैक करें? आप लोग कहीं रोल बैक कर रहे हैं? अभी कहाँ आप कर रहे हैं रोल बैक? हम कहीं रोल बैक नहीं कर रहे। किसान कानून खत्म होने का ऐलान हो चुका है, लेकिन राकेश टिकैत एमएसपी पर गारंटी मिलने तक बॉर्डर से हटने को तैयार नहीं है। वैसे एमएसपी होती क्या है, ये जानना भी जरूरी है। एमएसपी का मतलब मिनिमम सपोर्ट प्राइस या फिर न्यूनतम समर्थन मूल्य होता है। ये वो रकम है जिस पर सरकार किसानों से फसल खरीदती है। अगर कभी बाजार में फसलों की कीमत ज्यादा गिर जाती है, तब भी केंद्र सरकार न्यूनतम समर्थन मूल्य पर किसानों से फसल खरीदती है। इससे किसानों को नुकसान से बचाया जाता है। किसी फसल की एमएसपी पूरे देश में एक ही होती है।
ये भी एक फैक्ट है कि देश के सिर्फ 5% किसानों को ही MSP का फायदा मिलता है। दूसरी तरफ 95% किसान वो हैं जो इस सिस्टम के दायरे में हैं ही नहीं। अब सवाल ये है कि क्या सरकार बात मान सकती है? प्रधानमंत्री ने क्या कहा, सुनिए। MSP को और अधिक प्रभावी और पारदर्शी बनाने के लिए ऐसे सभी विषयों पर भविष्य को ध्यान में रखते हुए निर्णय लेने के लिए एक कमेटी का गठन किया जाएगा। इस कमेटी में केंद्र सरकार, राज्य सरकारों के प्रतिनिधि होंगे, किसान होंगे, कृषि वैज्ञानिक होंगे, कृषि अर्थशास्त्री होंगे। यानी सरकार ने तीनों कानून वापस लेने का फैसला ही नहीं किया। प्रधानमंत्री मोदी ने अन्नदाता के हर दर्द के निदान की कोशिश की है। प्रधानमंत्री ने बताया कि देश की सुरक्षा और तरक्की के लिए वो सख्त फैसले लेते हैं, तो देशवासियों की मुश्किलों और जज्बातों को भी भली भांति समझते हैं। आज मैं आपको, पूरे देश को ये बताने आया हूँ कि हमने 3 कृषि कानूनों को वापस लेने का, रिपील करने का निर्णय लिया है। परवाह देश की, सोमवार से शुक्रवार रात 10 बजे TV9 भारतवर्ष पर।